क्या नाम है आपका? कुमार रजनीश। गांव? गांव मथुरा। युवा अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या देखिए, है? युवा जो है अपने रास्ते से भटक गए हैं, निश्चित बात है। उनमें संस्कार की थोड़ी कमी हो गई है, निर्लज हो गए हैं। और मेन उसमें रोल है आपका इसमें मोबाइल और टीवी वगैरह का, जिसमें केवल हिंसात्मक बात दिखाया जाता है। रामायण महाभारत पुराण वगैरह ग्रंथ को ज़्यादा नहीं प्रश्रय दिया जाता है। विदित है कि कुछ दिन में घटना हुई है, लेकिन सब शांत हो जाएगा। बच्चे को संस्कार की शिक्षा दी जाए। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा है, अवश्य मुद्दा है। सदियों से बेरोजगारी मुद्दा रहा है। बेरोजगारी है, युवा कामचोर हो गए हैं, पढ़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कपिलदेव सिंह। गांव? सिलपहा। युवा अपराध की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इसका क्या वजह हो सकता है? एक दिन पत्रकार साहब हमारे थाना प्रभारी से कहे थे, जो हमको सुनने में मिला, और उस ढंग से थाना प्रभारी काम करते तो अपराध कम हो जाता। हर गांव में अपने चौकीदार से सर्च कराते कि किस घर में किस ढंग का लड़का बच्चा है, और उस पर नियंत्रण करते तो ये कुछ कम हो जाता। उन्हीं पर कहीं से घुमा फिरा के थाने पर पुलिस डिपार्टमेंट पर आएगा ही। बेरोजगारी मुद्दा हो सकता है। हाँ, इसलिए उनको इन्हीं पर ध्यान, अपने चौकीदार के माध्यम से हर गांव के लोगों को उनको सर्च कराना चाहिए कि कौन ठीक है, कौन बेठीक है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और इस पर अगर ज़्यादा ध्यान देंगे तो नियंत्रण जो है सो पाया जाएगा। पृथ्वी पर, पत्रकार पर चाहिए, सब पर। आज के समय में युवाओं में बढ़ रहे अपराध के लिए जिम्मेवार है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि आखिर युवाओं में अपराध बढ़ कैसे रहा है और क्यों बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि बढ़ रहे लगातार अपराध में बढ़ोतरी के कारण समाज के लोग भी हैं और समाज का उदासीन रवैया भी है। क्योंकि समाज से ही सब कुछ होना है, और समाज के लोग उदासीन हो जाते हैं तो कहीं न कहीं दुराचार और अपराध की स्थिति जो है बढ़ती जाती है। दूसरा कारण मुझे लगता है कि शिक्षा और संस्कार का कम होना भी अपराध में बढ़ोतरी का कारण है, जो हमारे अभिभावक अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। बेसिक ज़रूरी है कि पहले अपने बच्चों में शिक्षा का संचार और संस्कार का संचार करें। अपराध में कमी आएगी, जानने का प्रयास करें कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तीसरी चीज़ मेरा मानना है कि अपराध 2-3 स्थितियों में होती है। एक तो व्यक्ति अपराधी समाज के द्वारा बनाया जाता है, कहीं न कहीं समाज में उसको दबित किया जाता है, या आपसी द्वेष हो, क्लेश हो। दूसरी परिस्थितियां भी किसी को अपराधी बना देती है। मुख्य कारण मैं मानता हूं कि हमारे समाज का उदासीन रवैया और शिक्षा और संस्कार का कम होना भी अपराध में बढ़ोतरी का कारण है। दूसरी ओर देखा जाए तो बच्चों में नशे का लत, फिजूल खर्ची भी अपराध का कारण है। और पुलिस की जहाँ तक बात है, पुलिस अपराध रोकने का काम करती है, और पुलिस हमेशा तत्पर रहती है कि समाज में अपराधियों का बोलबाला कम हो। पुलिस को भारतीय संविधान के द्वारा अधिकार भी प्राप्त है। दंड प्रक्रिया की धारा 42, 149, 150, 151 के तहत पुलिस को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी व्यक्ति पर संदेह होने पर उससे रोककर उससे पूछताछ कर सकती है। ये संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो कारण हस्तक्षेपीय हो या अहस्तक्षेपीय हो। दोनों स्थिति में पुलिस को ये संविधान के तहत अधिकार प्राप्त है कि वो व्यक्ति को रोके और उससे पूछताछ कर सकती है। इससे भी समाज में बढ़ रहे अपराध और युवाओं में आपराधिक छवि के लिए जिम्मेवार कौन है? मेरा मानना है कि सामाजिक उदासीनता और समाज के लोगों का बेपरवाह होना भी अपराध में बढ़ोतरी का एक कारण है।
दूसरी ओर शिक्षा और संस्कार का कम होना भी अपराध का कारण है। तीसरी ओर देखा जाए तो बेरोजगारी, जातिगत भावना, धार्मिक दुर्भावना, फिजूल खर्ची, नशे की लत, आपसी द्वेष, क्लेश, ये भी एक अपराध का कारण है। हम लोग अगर चाहें, सब लोग मिलजुल कर, समाज के प्रबुद्ध लोग, अभिभावक लोग, तो इसको रोका जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है। मैं आग्रह करूंगा समाज के सभी लोगों से कि आप अपने दायित्व को समझें और अपने बच्चों को भी उनके दायित्व को समझाएं, जिससे अपराध की घटनाएं कम हो और उनमें शिक्षा और संस्कार भरने की कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं दुर्गेश कुमार गुप्ता, हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष सारण। आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लगभग 18 से 20 वर्ष के युवा शामिल हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। और बेरोजगारी होने के कारण आए दिन चोरी, डकैती, लूट, हत्या बढ़ती जा रही है। और इसमें कुछ गलतियां उन युवाओं के घर जीवन में भी है कि आए दिन जब लड़के बिना कमाए पैसा लाते हैं तो उनके घर जीवन इस पे गौर नहीं करते हैं कि हमारे बच्चा जब नहीं कमाते हैं तो आखिर ये पैसा आता कहाँ से है। धन्यवाद। नया बढ़ के ज़्यादातर युवा सबसे ज़्यादा अपराध में तब कदम रखते हैं जब उनके माता पिता को किसी गलत आदमी द्वारा झूठा केस करके फंसाया जाता है और उस नौजवान के माता पिता न्याय के लिए दर दर भटकते हैं और उनको न्याय नहीं मिलता है। इस परिस्थिति में ज़्यादातर बच्चे गलत कदम उठा सकते हैं। देखते हैं कि हमारे गार्जियन इतना परेशान हो गए हैं कि जब बच्चे उस लायक हो जाते हैं तो वो ज़्यादातर गलत कदम उठा सकते हैं। इसलिए न्याय मिलना सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि जो भी न्याय है उनको मिलना चाहिए। और दूसरा यह भी एक कारण है कि जो बच्चे अपने माता पिता से दूर रह रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, चाहे कहीं अगर भूल बस किसी गलत आदमी के साथ उनका संगत हो गया, और जब गलत आदमी के साथ संगत होगा तो वो गलत कदम उठा सकते हैं, गलत आदमी के साथ रह सकते हैं। इस परिस्थिति में भी ज़्यादातर ध्यान देने की गार्जियन को भी जरूरी है। और दूसरा है कि यह भी पहलू है कि आपके बच्चे अगर घर से निकल रहे हैं और ज़्यादातर आप जो काम दिए हैं 10 मिनट के लिए अगर 2 घंटे में आ रहे हैं, 4 घंटे में आ रहे हैं, लेट करते हैं, तो आपको इस गार्जियन को इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर हमारे बच्चे गए थे तो हमने भेजा 5 मिनट के लिए और इतना देर कहाँ हुआ। इसलिए गार्जियन को भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरी है। और आपके बच्चे अगर कहीं बाहर से कुछ ला रहे हैं जिसका पैसा आपने नहीं दिए हैं, इस परिस्थिति में आप बच्चे को ये समझिए और सोचिए कि आपका बच्चा जब आपने पैसा नहीं दिया तो सामान जो खरीद करके लाया वो कहाँ से लाया, और ये जानना बिल्कुल ही ज़रूरी चीज़ है। इसलिए कि अगर बच्चा कहीं से लाया है और आप इस पर तत्पर रहेंगे तो अगर गलत कभी कदम उठा भी लिया होगा तो उसके बाद वो कदम नहीं उठाएगा। धन्यवाद। आज के दौर में बढ़ते हुए अपराध को लेकर के समाज में एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सोचना चाहिए कि आजकल अपराध में युवाओं का क्रेज़ क्यों बढ़ रहा है। आखिर अपराध करने के लिए युवा इतना उतावला क्यों हो रहे हैं। हमारे समाज के सभी वर्ग के लोगों को इस पर चिंता जाहिर करने की ज़रूरत है। हम लोग समाज में देख रहे हैं कि कहीं भी घटना घटित हो रही है किसी भी प्रकार की, तो उसमें 18 से 20-22 साल के युवा की सक्रिय भागीदारी हो रही है। इसमें हम सभी प्रबुद्ध लोगों से अपील करेंगे, सभी आम से खास लोगों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें। बच्चे घर से कहीं जाते हैं, क्या करते हैं, कब लौटते हैं, इस पर सब किसी को नज़र होनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य को नज़र होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात है
मैं प्रशासन को लेकर भी स्पष्ट करा दूं कि प्रशासनिक स्तर पर भी हर थाने को अपने चौकीदार के माध्यम से ये सूचना देनी चाहिए कि गांव-गांव में चौकीदार हैं, हर गांव में हैं। चौकीदार अपनी नज़र अपराध के बढ़ते सिलसिले को देख करके उस पर नज़र बनाए रखे कि अपराध इतना क्यों बढ़ रहा है। गांव में अगर अपराधी है, अपराध कर रहा है, कैसे अपराध हो रहा है, इस पर नज़र होना चाहिए। किनके बच्चे कब कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा उनको नज़र रखना होगा गांव स्तर पर। इसके लिए हम प्रशासन से भी अपील करेंगे कि चौकीदार की सक्रियता बढ़ा दी जाए, ताकि गांव में हर घर पर उनकी पैनी नज़र होनी चाहिए। किनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और साथ ही परिवार के सदस्य को भी हम कहेंगे कि अपने बच्चों पर निगरानी रखें, ताकि बच्चे आपके जा रहे हैं बाहर और आकर के कॉस्टली मोबाइल हुई, गाड़ी हुई, इस सब का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर कहाँ से ला रहे हैं, धन कहाँ से ला रहे हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं, तरह तरह